स्टूडेंट हमारे सजदाना लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का जो अर्थशास्त्र 2025 का पेपर होना है, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमने पुटअप किया है और ये प्रीवियस यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो निश्चित तौर पर इन प्रश्नों को एक बार अवश्य चेक करके चलेंगे। भुगतान संतुलन क्या है? देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि किसी भी देश के निवासियों और शेष संपूर्ण जो भी देश के निवासी हैं, उनके बीच वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों का जो लेन-देन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। करेक्ट? इट मीन्स माने एक देश और विश्व के समस्त देशों के बीच, चाहे वस्तु का हो, चाहे सेवाओं का हो, परिसंपत्तियों का हो, आदान-प्रदान, ये भुगतान संतुलन कहलाता है। दूसरा क्या आता है? बजट क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, बजट क्या है? देखिए, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में, एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार जो अपने आय और व्यय का विवरण देती है, आय व्यय के अनुमानों का विवरण देती है, उसको हम लोग जो है बजट कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पूछा जा रहा है। तो क्या होता है कि इसमें उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को प्राप्त किया जाता है इसके अंतर्गत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में। अगला क्वेश्चन है कि उपभोग तथा उपभोग फलन किसे कहते हैं? देख रहे, कई बार यूपी बोर्ड में आए क्वेश्चन है ये। तो उपभोग क्या है? उपभोग तो क्या होता है कि आवश्यकताओं के अनुसार, आवश्यकताओं तथा इच्छा की पूर्ति के लिए साधनों का जो उपयोग किया जाता है, आवश्यकताओं और इच्छा की पूर्ति के लिए साधनों का उपयोग करने की जो क्रिया है, उसे हम लोग उपभोग कहते हैं। लेकिन उपभोग फलन क्या है कि आय और उपभोग, आय और उपभोग के बीच संबंध को व्यक्त करने वाला जो फलनात्मक संबंध होता है, उसे उपभोग फलन कहते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रिपीटिंग क्वेश्चन, ईपी बोर्ड टचिंग क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? देखिए, ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किसी एक व्यक्ति, इकाई या एक व्यक्ति के लिए या कोई एक फर्म के लिए या उद्योग के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार के अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी कि एकाकी हो, एकाकी लक्ष्य की दृष्टि से आर्थिक मुद्दों पर जो है फोकस किया जाता है इसमें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं, इसमें पहला ये होता है कि क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए और किसके लिए किया जाए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7वां देखिए, विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर, तो विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय उस दर से होता है जिस दर पर किसी देश की घरेलू मुद्रा, किसी देश की घरेलू मुद्रा को किसी अन्य देशों की मुद्रा से अदला बदली कर दिया जाए, उसे विदेशी विनिमय कहते हैं। घरेलू मुद्रा को किसी देश की अन्य मुद्रा से अदला बदली किया जाए, टर्नओवर किया जाए। अगला क्वेश्चन कि बाजार क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, माने ऐसा स्थान जहाँ पे क्रेता और विक्रेता अपने वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, उसे हम लोग बाजार कहते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बैंक से क्या अभिप्राय है? तो किसी भी देश का जो सर्वोच्च बैंक होता है, उसे हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं। जैसे अपने देश भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या भारतीय रिजर्व बैंक है। और अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय, तो प्रोफेसर जो एसी पीगू जी हैं, उनके अनुसार राष्ट्रीय आय किसी देश की वास्तविक आय का वह भाग है जिसमें जिसमें विदेशों से कमाई गई आय भी शामिल किया जाता है। उसे मुद्रा में मापा जाए तो उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स।